अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिर से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो है ना वो सुबह का टाइम, मैंने उठते ही जो है सबसे पहले कहा कि मशीन लगवा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने हैं और वापसी की तैयारी भी इंशाल्लाह अब जल्दी करनी है। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा धोने के लिए थे। अच्छा, मैंने ना जो मैं कपड़े जब भी वॉश करवाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको तारों पे या हुड डाल दूँ या फिर उनको तय हुड लगाऊँ, ताकि मुझे पता चल जाए कपड़ों में से सर्फ जो है वो अच्छे से निकली है या नहीं। और जैसे ही मैं कपड़े तारों पे डालने लगी तो देखा उनमें कपड़ों में इतनी ज़्यादा सर्फ थी, फिर मैंने खुद ही जो है वो निकाल कर पानी वापस से जो है वो मैंने तारों पे डालना शुरू किया। और मज़े की बात तो ये है, जब मैंने दोबारा से पानी से निकाल के कपड़े तारों पे डाले थे और तार जो है एकदम से वो टूटी, सारे कपड़े नीचे गिर गए। फिर मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने उन कपड़ों को वहीं पर छोड़ा और मैं नीचे आ गई ना। तो फिर मैंने कहा कि अब बाद में शाम में जाऊँ, क्योंकि एक तो धूप इतनी तेज़ है, ऊपर से मेरा कलर वैसे ही इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो मुझे अब ये टेंशन हो रही है कि मैं जल्दी से वापस जाना है, जाकर अपने जो है वो कलर सबसे पहले तो सेट करना है अपना, क्योंकि आगे भाई की शादी आ रही है। तो आपको पता है सबसे पहले जो जब भी कभी भी अपनों की शादी आती है तो यही होता है कि यार हमारा कलर ख़राब हो गया है, हमें अपने केयर करनी है सबसे पहले, फिर बाल ये वो हर चीज़ को लेकर ना वो टेंशन एक शुरू हो जाती है। और जैसे ही फिर मैं नीचे आई हूँ तो नीचे आते ही आसी ने जो है वो फरमाइश कर दी कि जल्दी से चाय के कुछ कप बना दो। बाहर जो है वो कुछ बंदे काम कर रहे थे, क्योंकि अभी काम हमारा फ़िलहाल चल रहा है यहाँ का। तो बस अल्लाह करे कि वो काम हमारा कंप्लीट हो जल्दी जल्दी से। अब तो हम लोग चले जाएंगे, काम पीछे से होता रहेगा। फिर जब इंशाल्लाह दूसरे चक्कर में आऊँगी ना, फिर इंशाल्लाह आपको सारा जो है वो दिखाऊंगी जो काम चल रहा था। वैसे तो अभी मेरी कोशिश है जाने से पहले भी एक दफ़ा हाउस टूर दे दूँ आपको, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि नूरिन हाउस टूर दें। और इसके अलावा ये भी आ रहे थे किचन में डस्ट आती नहीं है, हवा आती होगी, डस्ट है और ये वो सारी, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स थे ना। तो मैंने कहा कि आपको जल्दी से बता दूँ। एक तो सबसे पहले मैंने सर पे तेल लगाया हुआ है अच्छे से रगड़ के, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा कोई झड़ रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बस बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। अच्छा, आपने देखा कि बैक साइड पे एक चूल्हा रखा हुआ है, एक उधर काउंटर पे लगा हुआ है। जिस दिन हवा थोड़ी तेज़ होती है ना, तो उस दिन इस साइड पे कुकिंग कर लेती हूँ, टेबल के ऊपर जो चूल्हा रखा हुआ है। बाकी डस्ट जो है आपको पता है वो तो बिल्कुल बंद घर हो ना, तो वहाँ भी डस्ट आती रहती है। ये तो फिर मट्टी वाला एरिया है पूरा, और हवाएं जब चलती है तो डस्ट भी आती है। तो वो साथ साथ मैं अपना ना क्लीन करती रहती हूँ किचन को। और बच्चे मुझे इतना तंग कर रहे थे यहाँ पे, अयान खास तौर पर बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया। बस अब जल्दी से चाय बना लूँ पहले। तो जी अभी हम लोग निकलने लगे थे कि काम से, और कुछ चीज़ें भी जो हैं वो लेकर आनी थी। इंशाल्लाह आपको भी साथ लेकर चलती हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो आपको बताऊँगी। और इसके अलावा कुछ जानवर हैं, यानी कि कुछ बकरे हैं जो एक दो उनको बुखार हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस मुझे टेंशन हो गई थी जब मुझे बताया इन बच्चों ने। उनको दवाई वगैरह भी दी है, अभी डॉक्टर भी आया था, वो चेक भी करके गया था। लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि पता नहीं क्यों बीमार हो गए हैं वो। तो मैं भी बताती हूँ कौन सा वाला जो बकरा है वो बीमार ज़्यादा हो रहा है। वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था, तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। आपको पता है ये जानवर भी ना बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही लगते हैं, और अगर अल्लाह ना करे इनमें से कोई बीमार हो जाए या कुछ इस तरह से ना, तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि दुख होता है। तो बस अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ जो है ना वो लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ये बिल्कुल ठीक ठाक रहें, इनको कुछ भी ना हो, आमीन सुमा आमीन। तो जो बीमार तो 3-4 बकरे हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बीमार हो रहा है, जो कुछ भी नहीं खा रहा, बिल्कुल ही इस तरह अलग से बैठा रहता है एक साइड पे, वो ना ये वाला है जो ये बैठा हुआ है अलग एक साइड पे ना। तो बस इसकी तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही है, कुछ भी नहीं खा पी नहीं रहा है। तो इसको अभी डॉक्टर जो है उसने इंजेक्शन भी लगाया, उसने कहा कि इसको ज़्यादा चलाओ फिराओ ज़्यादा, और इसको इंशाल्लाह जल्दी खाना भी लग जाएगा। बस अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए बिल्कुल। तो बस अब इनको मैं थोड़ा सा प्यार करी, हालांकि मैंने कभी जानवर को हाथ नहीं लगाया, यकीन करें कि अब जब अपने घर में जानवर आए हैं तो फिर अब अच्छे भी लगते हैं, कभी कभी खड़े होकर इनको थोड़ा बहुत प्यार भी कर लेती हूँ। तो बस आप भी दुआ कर दीजिएगा अल्लाह करे कि ये जल्दी से ठीक हो जाए बस, और बिल्कुल सही रहें, इनको कुछ भी ना हो। तो बस अब चलते हैं बाज़ार।
और आज मोहम्मद ने जो है वो कुर्ता पजामा पहना था। ये जो हमारे साथ बाजी थी इधर ना, तो अभी तो शिफ्ट हो गई हैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे अपने अलग, तो उन्होंने ये सिलाई करके दिया था। तो इतना प्यारा लग रहा था ना मोहम्मद को जब पहनाया, तो सारे बच्चे बोलने लगे मामा ये तो बिल्कुल सराइकी बच्चा लग रहा है ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना हो, क्योंकि इस तरह के कपड़े इसने पहले कभी पहने नहीं है, तो जो पहना रही तो इतने अच्छे लग रहे हैं इसको माशाल्लाह से। बाकी के बच्चे भी तैयार होकर जो है वो बैठ के हैं बस, और इनको निकलना था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। बस गाड़ी में जैसे ही बैठते इनको सुकून आता है, कह रहे मामा पापा आप चलते जो है ना वो सबसे पहले हमें शेक पिला दें। मुल्तान जो है ना वो सबसे अच्छा तो नहीं मैं कह सकती, पता नहीं अब इससे भी बेहतर शायद कोई शॉप होगी। साबिर शेक जो है वहाँ पे बच्चों ने कहा कि पापा आप चलो पहले जाके ठंडा सा जो है वो शेक पीते हैं, फिर उसके बाद कहीं और निकलेंगे। और मोहम्मद को तो आप देखें माशाल्लाह से इतना कोई पाला बच्चा लग रहा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको नज़रें बस से बचाए, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके और भी इस तरह से निकले हैं, और शर्ट्स जो हैं वो लोन की बनाकर बाजी ने दी हैं, बस वो मैं पहनाती हूँ इसको, और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी पहनते हैं। तो अभी हम जैसे ही यहाँ से गुज़र रहे थे तो मेरी नज़र एकदम छलियों पे पड़ी। तो ये छलियाँ जो हैं कराची में इस तरह की नहीं मिलती हैं। वहाँ पे आपने देखा ज़्यादातर ना छलियों को जला कर कोयलों पे तो फिर देते हैं, तो उन छलियों का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाने का, और ना ही मैं वो खाती भी। बस कभी कभार जो है वो ले लो तो बस फिर कहती हूँ गलती कर ली मैंने ले ली ना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से गुजरे थे तो मैंने कहा कि आसिफ सबसे पहले ये छलियाँ ले, और यकीन करें कि इतने कोई मज़े की ये छलियाँ थी, इतने कोई मज़े की कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आया। मैं आसिफ को कहती आसिफ 2-3 लेनी चाहिए थी मुझे खुद अकेली के लिए ना, बहुत मज़े की लग रही थी। ली हम लोगों ने तकरीबन कोई 4-5 छलियाँ मेरे ख्याल में ली थी, और फिर उसके बाद बच्चों को भी दे दी, खुद भी खाई, तो बहुत मज़ा आया। बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो बड़ी नरम सी थी, और दूसरा जो है ना वो उनके ऊपर मसाला लगा कर इतना मज़ा आ रहा था उनको खाने का। मैं ये वाली छलियाँ कराची में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसी छलियाँ नहीं मिलती हैं। वहाँ पे हमेशा कोयलों पे जलाकर छलियाँ दी जाती हैं। और कभी आप लोगों ने अगर नहीं खाई ना इस तरह की छली जो कि मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी है या कोयला मुझे नहीं पता इसका ये क्या चीज़ है, इसके अंदर जो है वो दबा कर रखते हैं, उसकी हीट से जो है वो छली गल जाती है अच्छे से ना, फिर उसके ऊपर मसाला लगा के यकीन करें बहुत ही मज़े की लगती है। तो जी अभी हम लोग साबिर शेख वालों को तलाश कर रहे थे, यहाँ पे इधर उधर फिरते हुए और घूमते हुए लोगों से पूछते हुए भी साबिर शेख कहाँ है, साबिर शेख कहाँ है। तो यहाँ से जाते हुए सर्विस और बाटा की शॉप भी नज़र आई, तो मैंने कहा कि आसिफ जूता ले दें घर में पहनने के लिए, यकीन करें जूता नहीं है। इतनी टेंशन हो रही है ना, वो जो जूता था वो मेरा टूट गया, और यहाँ पे आके तो बहुत ही बुरे हालात हो गए हमारे, कुछ ना पूछे, यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हो गए इधर आके। तो खैर फिर हम लोग यहाँ पे रुके थे बाटा की शॉप पे, यहाँ पे जूते देखे तो कुछ खास समझ में ही नहीं आए जूते यहाँ से। फिर आसिफ ने कहा बस निकल लो अब जल्दी से, साबिर शेख पी। बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है वो रास्ता ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, और पहले बच्चे आए थे असल में, तो फिर उनको भूल गया था क्योंकि हमारा तो रोज़ का यहाँ पर आना जाना नहीं है, तो इसलिए फिर बच्चों को याद नहीं था कि वो किस जगह पे थी। तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर दिया था तकरीबन कोई आई थिंक 4 या 5 शेक का ऑर्डर दिया था। मैंने आसिफ को मना किया था कि मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन वो फिर भी ले आए थे। तो जी आगे माशाल्लाह से एक जो है वो चॉकलेट शेक है जो कि हसीब ने मंगवाया था, बाकी जो है वो बनाना शेक थे। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोगों में से किसी मुल्तान में रहने वालों ने अगर नहीं पिए हैं तो आप लोग लाजमी पिएगा, बहुत ज़बरदस्त। गर्मी में इतना ठंडा ठंडा सा और इतना मज़े का टेस्ट था कि क्या ही बताऊँ। तो जी अभी हम लोगों ने आना था, असल में हमारे किचन की एक साइड की जो चिक है ना वो थोड़ी सी छोटी आ गई थी, इसलिए कि बाकी की हम लोगों ने एक जो ग्रिल थी ना उसका साइज़ लिया था,
और उसी साइज़ पे हम लोगों ने सारी जो चिक्कें थी वो बनवाई थी। तो ये जहन से निकल गया कि एक साइड की जो ग्रिल है वो बहुत बड़ी है। तो जब घर आके वो चिक्कें लगाई तो फिर पता चला, तो फिर हम लोग आए थे। काफ़ी दिन हो गए थे कि यही सोचते हुए जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे आने में। तो वो ऑर्डर दे दिया था मोबाइल पे ही, मतलब फ़ोन कॉल करके भाई को, और आज वो चिक भी उठाने आए थे। उन्हीं के साथ जो है वो इस जगह पे बहुत खूबसूरत चीज़ें बनी हुई थी, जो कि हाथ से माशाल्लाह से इतनी, कोई यकीन करें कि ज़बरदस्त, मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन ये टू मच एक्सपेंसिव थी। यकीन करें 35,000, 40,000, 80,000, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी। मैंने सोचा चले लोन के लिए एक दो चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन जब मैंने रेट सुने तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यहीं पे खूबसूरत लग रही है, चलो अब निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों को लेना था तंदूर एक, क्योंकि जो फैमिली है ना साथ में, वो कहती है कि तंदूर में जो है रोटी लगाना आसान भी होती है, और जितनी मर्ज़ी रोटियां लगा लो, कोई मेहमान भी आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती, फटाफट रोटियां लग जाती हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ आना था। मुझे मिट्टी के बर्तन भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे हैंडल करने नहीं आते मिट्टी के बर्तन जो हैं, और क्योंकि एक फुल जो देसी माहौल होता है तो वहीं पर ये चीज़ें चल सकती हैं। अगर हम लोग कोशिश भी करें तो इनको मेनटेन नहीं कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर बस तंदूर ले लिया, उसके बाद फिर घर आ गए थे। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे है, और इस दिन का व्लॉग थोड़ा अलग था, लेकिन ये क्लिप मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो इसलिए मैंने जल्दी की इस क्लिप को इसी व्लॉग में ऐड करने में। उस दिन का मैंने इंतज़ार नहीं किया कि जब मेरा इस दिन का व्लॉग आएगा मैं उस दिन ये क्लिप ऐड करूँगी। ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, इनकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि ये लाहौर से रहीम यार हाँ जा रही थी, तो इनको मेरे व्लॉग में नज़र आया था कि ये नौरीन ने लोकेशन बताई थी अपने फार्म की यहाँ की, तो फिर उन्होंने वहाँ पे रुकी और इन्होंने आवाज़ दी यहाँ से खड़े होकर। इनकी बच्चियों ने माशाल्लाह से, मुझे इतना अच्छा लगा ना, यकीन करें आपसे मिलके, आपकी बच्चियों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपके आने का। और भी ये स्पेशली रुकी हैं, मोटरवे पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, यहाँ पे फ़ौरन चलान हो जाता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस उस टाइम पे नहीं आई, अदरवाइज़ कोई भी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है तो पुलिस आ जाती है। तो खैर ये जब आई है यहाँ पे, और आके फिर इन्होंने रुकी, काफ़ी देर आवाज़ें दी। फिर हम लोग अंदर से, मेरे ख्याल में बच्चे निकले हैं क्या, मैं तो अंदर थी, तो उन्होंने जाकर फिर सुना, तो फिर इन्होंने बोला कि आपकी मम्मा का नाम नौरीन है, तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो मिल सकते हैं क्या हमें। तो मैं बाहर आई तो असल में बाहर ना जाली लगी हुई है मोटरवे से, इस साइड पर आप आ नहीं सकते हो, तो जाली, मैंने बोला थोड़ा सा आपको उधर से होकर आना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं देर हो रही है, हम लोग घर जा रहे हैं। तो खैर मैंने उन्हें बुलाया भी कि आ जाए, कुछ खा लें पी लें, अब आप मेरे पास आई हैं तो, लेकिन मोटरवे की वजह से वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, तो फिर वो रुकी नहीं। तो खैर मुझसे मिली, उन्होंने जो है वो मोहब्बत का इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपका यूँ रुक कर मुझे मिलना। तो बस मैं आपको अपनी फीलिंग्स क्या बताऊँ। थोड़ा सा मैं उस टाइम पे घर में इतनी बिज़ी थी कि मुझे अब वापसी की तैयारी करनी है, जैसा कि मैं आपको हर ब्लॉग में बोलती हूँ, और बस मैं उसी चक्करों में लगी हुई थी। अपनी फ्रिज वॉश कर रही थी, किचन वॉश कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी, और मैं उसमें ही उलझी हुई थी इतनी ज़्यादा कि मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बस आपसे मिली जाके फटाफट से, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बल्कि इन्होंने और भी जो मुझसे बातें की कि आप तो किचन ऊपर बनाना चाही थी, फिर नीचे किचन क्यों बनाया आपने, या फिर इसके अलावा और भी वो कुछ बातें पूछ रही थी, मतलब मुझे बोल रही थी। तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत दिल से शुक्रिया आपका। तो बस ये किचन हमारा यहाँ पे देसी स्टाइल में थोड़ा बनवाना चाह रही हूँ बाहर ना, क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है, तो सिलेंडर वगैरह जो है वो जाहिर सी बात है, जब तक हम लोग हैं तो हम लोग तो सिलेंडर दे रहे हैं अपनी साथ वाली फैमिली को भी, जब हम चले जाएंगे तो वो दूसरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकेगी। अच्छा, इसके अलावा ना मेरे हेयर फॉल चेक करें आप, ये बिल्कुल एंड के मैं अभी आपको दिखा रही हूँ अपने बाल। जब मेरे इतने इतने बाल झड़ रहे थे ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये समझ लें कि बैंड हो चुका है मेरे बालों का। जो मेरे बाल झड़े थे ना, वो नीचे इस तरह से पड़े हुए होते थे मेरे बाल, जैसे बाकायदा किसी कटिंग करके नीचे बाल गिराए हुए होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरा जो ये देखें हेयर फॉल है ना, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ब्रश हम लोग एक दूसरे का यूज़ करते हैं, मेरा ब्रश अलग ही है, और मैं कोशिश भी करती हूँ उसको वॉश करती रहती हूँ, इसलिए मेरा ब्रश पीछे से टूट भी गया है गीला होने की वजह से। और ये बाल ऐसा नहीं कि कोई हल्के सी हैं, बाकायदा अंदर से फुल भरे हुए हैं, तो इस तरह मेरे बाल जो हैं वो टूट रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका दुख हो रहा है, और बस इसी दुख के साथ आप सबसे इजाज़त भी चाहूँगी। आई होप कि आप लोग को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा, और आज के व्लॉग की सबसे अच्छी बात जो थी वो मेरा सब्सक्राइबर से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। चाहते चाहते लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।